Hello students, welcome back to my YouTube channel IELTS with Priti. Today we will be discuss about writing task type. Do you agree or disagree? अगर आपके पास एग्री और डिसएग्री टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू मांगा गया है, आपको किस तरह उसको यूज करना है, कौन सी आपको सेंटेंसेस यूज करना है जिसकी वजह से जो आपका स्कोर है इजीली इंक्रीज हो सके। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक पैटर्न तैयार किया है। अगर आप ये वाला पैटर्न एज इट इज कॉपी पेस्ट करोगे अपने टास्क 2 में, अगर आपके पास एग्री और डिसएग्री आ जाता है तो आप अपना स्कोर इजीली अचीव कर सकोगे। इसमें सिर्फ आपको मैं बताऊंगी जहां पर आपको टॉपिक मेंशन करना है, आपको कहां पर अपना आइडिया मेंशन करना है और कहां पर आपको पैराफ्रेज करना है और किस तरह आपने जो अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग किया उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है जिसकी वजह से आपका स्कोर इंक्रीज हो सके। 250 वर्ड्स की लिमिट होती है इसमें, 280 तक आप इसमें जा सकते हो। तो आपको कोशिश करना है कि भाई वो आप उसके बिटवीन रहो, 280 के और 250 के बीच में। मोस्टली वो कैप जो है मैंने इसमें मेंशन करने की कोशिश की है, बट जब आप उसको पैराफ्रेज करोगे या फिर जब भी आप अपना आइडिया और एग्जाम्पल मेंशन करोगे तो आपको कोशिश करनी है कि अपना 100% दो और अपनी अच्छी से अच्छी वो कैप उसमें दिखा पाओ। तो इसको हम किस तरह हम करेंगे इन 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं। टॉपिक जो भी आपका आ जाएगा यहाँ पे, लाइक हमने लिया स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है ना। स्पोर्ट्स प्लेज एन इंडिस्पेंसिबल रोल इन एवरी नूक एंड कॉर्नर, ये आपकी जनरल लाइन हो जाएगी। ये आपको एज इट इज फिक्स रखनी है। आपका कोई भी टास्क अगर आ जाता है तो जनरल लाइन जो आपकी है वो आपको एज इट इज रखनी है। इन 21st सेंचुरी स्पोर्ट्स प्लेज एन इंडिस्पेंसिबल रोल इन एवरी नूक एंड कॉर्नर। इंडिस्पेंसिबल इट मीन्स इंपॉर्टेंट रोल। मोर ओवर, यहाँ पे हमने फर्स्ट कनेक्टर यूज किया अपने राइटिंग टास्क 2 में। मोर ओवर यहाँ से आपकी वो कैप दिख रही है और इंडिस्पेंसिबल भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है वोकैबुलरी का। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन पैराफ्रेज करना है। मोर ओवर के बाद आपने कनेक्टर यूज किया, जो भी आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है आपको यहाँ पर उसको एज इट इज पैराफ्रेज करना है। 100% नहीं बोलूंगी गाइस, क्योंकि आपको उसका मीनिंग चेंज नहीं करना है। 70 to 80% आपको कोशिश करनी है कि आपकी क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है वो पैराफ्रेज हो सके। While this approach provide various benefits in many cases, this approach की कौन से की बात कर रहे हैं हम, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है उसकी उन अप्रोचेस की बात कर रही हैं। प्रोवाइड वेरियस बेनिफिट्स इन मैनी केसेस, देयरफॉर आई फर्मली एग्री। फर्मली का मतलब होता है टोटली एग्री विद दिस अजम्पशन। अजम्पशन क्या, जो हमें स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, अजम्पशन। बिकॉज के बाद आपने अपने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मेंशन करना है एंड देन यू कैन राइट योर सेकंड पॉइंट विच यू वांट टू एक्सप्लेन योर राइटिंग टास्क 2। जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, आपने 2-3 मिनट्स लिए हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पे, उनको आपने यहाँ पे मेंशन करना है और यहाँ पे सेकंड में मेंशन करना है। ये आपकी थीसिस हो जाएगी। देयरफॉर हमारा सेकंड कनेक्टर होगा। देयरफॉर आई फर्मली, यहाँ पर हमने आई क्यों यूज किया है, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा है डू यू एग्री और डिसएग्री। तो आपने यहाँ पर, मैंने आपको पहले भी बताया जब मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दी थी रिगार्डिंग हर टाइप के क्वेश्चन के लिए, हमने हमेशा टोटली 100% जाना है। तो मैंने यहाँ पे वही मेथड यूज किया है। आई फर्मली एग्री विद दिस अजम्पशन बिकॉज फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट जो आपके माइंड में वहां पर होगा। अब हम आएंगे बॉडी पैराग्राफ्स के ऊपर, उन्हें कैसे एक्सप्लेन करना है। टू कमेंस विद, फर्स्ट थिंग हम प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। जो भी टॉपिक हमने स्टार्ट करना है अपना, जैसे कि हम टास्क स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में, टू कमेंस विद किसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक का जो हमारे पास नेम है स्पोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज लिख सकते हो, फिजिकल रिक्वायरमेंट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपके पास आ जाएगा। एनवायरमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक होगा वो आपने यहाँ पे सिर्फ टॉपिक का नेम मेंशन करना है। बी केयरफुली, आपको एज इट इज रखना है। आपको यहाँ पर
ध्यान रखना इस चीज का कि आपको टॉपिक का जो मेन कीवर्ड है उसको ही सिर्फ आप यहाँ पे मेंशन करें। To commence with topic, provide astonishing benefits of। जो स्पोर्ट्स है वो किसको बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा रही है, पीपल को प्रोवाइड करवा रही है, सोसाइटी को करवा रही है, फिर किड्स को करवा रही है। आपने इस टॉपिक के रिगार्डिंग उसको मैच कर लेना है। आफ्टर दैट यू कैन राइट हेयर विच वर्ड इज सुटेबल हेयर। एस्टोनिशिंग बेनिफिट्स जो यहाँ पर हमारे होंगे वो हमें किसको जो स्पोर्ट्स है हम किसको प्रोवाइड करवा रही है, पीपल को करवा रही है, सोसाइटी को या फिर किड्स को। तो यहाँ पर हम किड्स को लेके चलेंगे। लाइक कीवर्ड्स इज नॉट अ फॉर्मल वर्ड, तो आप यहाँ पर चाइल्ड को यूज कर सकते हो या यंग एजर या टीनेजर्स को भी यूज कर सकते हो, यंगर वंस को यूज कर सकते हो, ठीक है ना, वो यहाँ पर यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट द प्रोमिनेंट वन टेंड्स टू बी दैट। प्रोमिनेंट वन प्रोमिनेंट की बात करें, जो हमारा फर्स्ट आइडिया है, द प्रोमिनेंट वन टेंड्स टू बी दैट। फर्स्ट आइडिया जो आपके माइंड में, जो आपने यहाँ पे थीसिस के टाइम पे लिखा था, थीसिस के टाइम पर यहाँ पे फर्स्ट आइडिया लिखा हुआ था, उसी को यहाँ पर लिखना है, एक्सप्लेन करना है। टू पुट इट इनटू अदर वर्ड्स, टू पुट इट into other words, it is generally assumed that। generally assumed that का मतलब क्या होता है कि मैंने जो आइडिया यहाँ पे मोटा मोटा एक्सप्लेन किया, डायरेक्टली जो 2-3 वर्ड्स यहाँ पे मेंशन किए थे वही एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे उठा दिया। बट जनरली अज्यूम्ड दैट इफ, मैंने उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि मैंने क्या बात करना चाह रही हूं मैं स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, जिसकी वजह से हमें बेनिफिट होता है या फिर यंगर वंस को उसका बेनिफिट होता है। आफ्टर दैट फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपको हर बॉडी पैराग्राफ में मेंशन जरूर करना है। अगर आप एग्जाम्पल मेंशन नहीं करोगे उसकी वजह से आपका जो बीपी है उसकी वर्ड लिमिट कम रह जाएगी और आपका जो टास्क इंप्रेसिव नहीं लगेगा, ज्यादा फॉर्मल नहीं लगेगा। तो आपको कोशिश करनी है जितना ज्यादा आप क्लियरली लिख सको, आपको उतना ज्यादा क्लियरली लिखना है। और आप किस तरह क्लियरली लिख सकते हो, जब आपका उसको एग्जाम्पल दे पाओगे उसके रिगार्डिंग, जो भी आपका टॉपिक है कि हाँ मेरे पास ये आइडिया है और उसके लिए ये एग्जाम्पल मैं इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट सर्वे, रिसेंट सर्वे की बात कर रही हैं। recent survey which is conducted by Columbia University, which is conducted by, किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है वो सर्वे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। आपने ये कोशिश करनी है इनको कोमास में लेके और फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है उसको कैपिटल लेटर्स में लिखना है ताकि वो इम्प्रेसिव लगे। आइल्स राइटिंग टास्क 2 में गाइज ये होता है, हमें पंक्चुएशंस दिखानी होती है। पंक्चुएशंस के थ्रू ही हम अपने वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें अंडरलाइन वगैरह नहीं कर सकते। तो आपने पंक्चुएशन के थ्रू कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है उसको हाईलाइट करना है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी अप्रोक्सीमेटली 69% मैंने लिया है, आप 59 ले सकते हो, 43, 35, एवरीथिंग जो भी आपके माइंड में आ रहा है कि वो कितना ज्यादा है। जो भी अप्रोक्सीमेटली मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेटली लिया है। तो आप अप्रोक्सीमेटली 69% ऑफ डैश डैश डैश, जो भी आपका जो आइडिया है स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, आपने उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। 10 हमने अब अपना जो कंप्लीट करना है BP1, उसको हमने किस तरह से एंडिंग लाइन क्या देनी है BP1 को एंड करते हुए 10 के साथ करनी है। बाय दिस, किसके द्वारा, स्पोर्ट्स के द्वारा जो भी हमने अपने इस चीज में एक्सप्लेन किया है उसको एक लाइन में यहाँ पर कंप्लीट करके अपना कर देना है BP1 को। सेकेंड BP हमारा क्या होगा, इसमें होगा प्रोसीडिंग फर्दर। इट इज अ कनेक्टर जो कि BP1 को और BP2 को रिलेट कर रहा है एक दूसरे के साथ। यहीं से पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि उसने क्या किया है टोटली। पहले तो उसे यहीं पे पता चल जाएगा फॉर्मली, जब आपने यूज किया ना
कि फर्मली इट मीन्स कि आपने सिर्फ एग्री वाले साइड जा रहे हो या फिर डिसएग्री वाले साइड जा रहे हो। आफ्टर दैट जब आपने प्रोसीडिंग फर्दर वर्ड यूज किया तो उसको यहाँ से और ज्यादा क्लियर हो गया कि कनेक्टिविटी बनी हुई है, जिसे हम कोहेजन एंड कोहेरेंस बोलते हैं अपने राइटिंग टास्क 2 में, जिसका हमें फिर 25% स्कोर मिलता है अपना 100% में से। तो आपको कनेक्टिविटी बनाए रखनी है। और बीपी का भी आपने ध्यान रखना है कि एक बहुत ज्यादा लेंथी ना हो जाए और एक बहुत ज्यादा शॉर्ट ना हो जाए, वर्ड लिमिट सेम ही हो। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स आपने कोशिश करनी है कि वो वर्ड लिमिट मैक्सिमम जो उनमें डिफरेंस हो 10 to 15 वर्ड्स का ही हो, उससे ज्यादा ना हो। प्रोसीडिंग फर्दर, वन मोर रीजन की बात कर रहे हैं। हमने एक रीजन ऊपर एक्सप्लेन कर दिया और सेकंड रीजन की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। वन मोर रीजन विच डिजर्व द अटेंशन, जो कि क्या कर रहा है, डिजर्व करता है हमारी अटेंशन, जिसके ऊपर हमने और अटेंशन देनी है, जिसके द्वारा वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये भी चीज है जिसकी वजह से स्पोर्ट्स बेनिफिशियल है यंगर वंस के लिए। अटेंशन सीम्स टू बी दैट टॉपिक आ जाएगा यहाँ पर, जो भी मैंने आपको बताया है। स्पोर्ट्स है, मैंने स्पोर्ट्स को ही उठाया। यहाँ पे आप एनवायरनमेंट या जो भी क्राइम से रिलेटेड जो भी आपके पास टॉपिक है, आपने उसको यहाँ पर मेंशन कर देना है, जो भी आपके पास टॉपिक यहाँ पे आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स कैन इनहांस द फिजिकल स्ट्रेंथ। मैंने सेकंड पॉइंट ये उठाया है अपना। आपके माइंड में जो भी सेकंड पॉइंट होगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, बट आपने ये इस चीज का ध्यान रखना है, जो सेकंड पॉइंट आपने अपनी थीसिस में मेंशन किया है जब आप लिख रहे थे, आई फर्मली एग्री विद दिस अजम्पशन बिकॉज डैश एंड डैश, तो सेकंड जो आपने पॉइंट वहां पर मेंशन किया है उसको ही आपने यहाँ पर प्रोसीडिंग फर्दर वाले सेकंड बीपी में एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैंने लिखा है, सेम्स टू बी दैट स्पोर्ट्स, मैंने स्पोर्ट्स को यहाँ पे आपको बताया है, टॉपिक से रिलेटेड जो आइडिया है आपका उसको एक्सप्लेन करना है, सेकंड वाले आइडिया को। तो टॉपिक को अवॉइड करते हुए आपने अपना यहाँ पे एग्जैक्ट अपने वर्ड्स को कोशिश करना ज्यादा लेंथी भी ना हो और वो ज्यादा शॉर्ट भी ना हो, जिसकी वजह से आपकी वर्ड लिमिट कम पड़ जाए। बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स कैन एनहांस द फिजिकल स्ट्रेंथ। तो हमने क्या बोल रहा है इसमें, वो कि स्पोर्ट्स के द्वारा स्टूडेंट्स जो हैं अपनी स्ट्रेंथ को, फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर उनके मसल्स स्ट्रोंग होते हैं और माइंड भी स्ट्रोंग होता है, जिसकी वजह से वो इजीली ग्रैब कर सकते हैं अपने सिलेबस को और अपनी एक्टिविटीज को लेकर बहुत ज्यादा पंक्चुअल होते हैं, कि इसके वजह से हम थोड़ा अपना माइंड जो है अपना इंक्रीज कर सकेंगे और इजीली गो थ्रू हो पाएंगे अपने सब्जेक्ट से, अपने टॉपिक से जो भी वो पढ़ने वाले हैं। टू इलेबोरेट दिस, बट वो मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा कि ये कर सकते हैं, टू इलेबोरेट दिस। अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने वाली हूं, जो चीज मैंने यहाँ लिखी है फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पोर्ट्स की क्या बात करने वाली हूं। टू इलेबोरेट दिस इफ, उसके बाद आपने लिखने हैं कि भाई वो ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आप इसमें स्मॉल एग्जाम्पल्स मेंशन कर सकते हो, बंजी जंपिंग एंड स्कूबा डाइविंग एंड अंडर वाटर हॉकी, ये सब कुछ आप इसमें स्मॉल एग्जाम्पल के थ्रू यूज कर सकते हो और यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। यूज करेंगे अगर वो इसके द्वारा तो अपनी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है इंक्रीज कर सकते हैं और उन्हें किसी भी तरह का फोबिया नहीं होगा उनके माइंड में, ना वाटर को लेके होगा ना हाइट को लेके। फॉर इंस्टेंस, अब हम यहाँ पर अपना सेकंड एग्जाम्पल दे सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल को आपने कोशिश करनी है बहुत ही ज्यादा अपने वर्ड्स के थ्रू आप उसको एक्सप्लेन करो। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट सर्वे विच इज कंडक्टेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अप्रोक्सीमेटली 69% ऑफ लर्नर्स या जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो वहां पे लिख सकते हो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट अच्छा आता है और वो हाई स्कोर अचीव करते हैं इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। ये आप अपना यहां तक फिक्स कर सकते हो, बट आपने जो सेकंड है वो आपने खुद से
फिक्स करना है कि आप सेकंड जो एग्जाम्पल है उसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। आफ्टर दैट आपने जब सेकंड कंप्लीट करना है सेकंड बीपी, हेंस इट इज, ठीक है ना। इसको पहले मैंने बताया था दस बाय दिस, इसलिए इसके द्वारा ये हो सकता है, यहाँ पे हमने मेंशन करना है हेंस इट इज मोर यूजफुल फॉर लर्नर्स बिकॉज इट इज इनहांस देयर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड इट इज enhance their capability and it is doing help for their higher examination score। आप इस तरह से अपना जो बीपी सेकंड है उसको कंक्लूड कर सकते हो लास्ट लाइन में। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक हम कंक्लूजन नहीं लिखते तब तक हमारा टास्क 2 जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। और अगर हमारा कंक्लूजन एग्जाम में छूट जाता है तो इसका मतलब आप समझो कि आपका कोहेजन का जो स्कोर है वो गया, क्योंकि आपका वहीं से कनेक्टिविटी टूट जाएगी। कंक्लूजन अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है तो आपको कोशिश करनी है कि आपको सिर्फ उसको एक सेंटेंस में या फिर मैक्सिमम 2 सेंटेंस में ही कंप्लीट कर दो। वैसे तो मैं आपको बताती ही हूँ कि 2 सेंटेंस मैक्सिमम होने चाहिए कंक्लूजन में, बट कोशिश अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ उसको एक सेंटेंस में ही कंप्लीट कर सकते हो। वो किस तरह कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। कॉन्क्लूसिवली आप यहाँ पे टू बी, रिकैपिचुलेट, कॉन्क्लूज, टू कॉन्क्लूड कुछ भी यूज कर सकते हो। कॉन्क्लूसिवली मैं यूज करती थी, मैंने अपनी राइटिंग में यूज किया था तो मैंने आपको कॉन्क्लूसिवली ही मेंशन किया है। कॉन्क्लूसिवली आफ्टर एनालाइजिंग द अबव मेंशन व्यू पॉइंट्स, अबव मेंशन्ड जो हमने व्यू पॉइंट्स ऊपर मेंशन किए हुए हैं, बीपी 1 में किया है, बीपी 2 में किया है व्यू पॉइंट्स, इट कैन बी एक्नॉलेज्ड दैट डैश 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 जो भी आपने यहाँ पे किए हैं कि वो इस तरह से हमारी हेल्प कर सकते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं और क्या करते हैं, स्पोर्ट्स की वजह से हमारी हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड डेवलप होता है और हम अपना स्कोर इजीली अचीव कर सकते हैं अपने राइटिंग टास्क 2 में। तो गाइज मैंने आपको बताया है आज का टॉपिक हमारा डू यू एग्री और डिसएग्री टॉपिक था। तो मैंने आपको आज डू यू एग्री और डिसएग्री से रिलेटेड टेम्पलेट प्रोवाइड करवा दी है गाइज। अगर आप इसी वे में, एग्जैक्ट इसी वे में अपना एग्री और डिसएग्री टाइप क्वेश्चन है अटेम्प्ट करते हो तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपका जो स्कोर है इजीली आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप तीनों मॉड्यूल्स जो हैं लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग उसमें ठीक हो और आपको राइटिंग के जो मॉड्यूल्स हैं, टाइप्स है, क्वेश्चन टाइप्स, उसमें थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है, मैंने उसके रिगार्डिंग आपको टेम्पलेट प्रोवाइड करवाई है। आपने एग्जैक्ट टेम्पलेट यूज करनी है, आप इसकी वजह से अपना स्कोर अचीव कर पाओगे। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।